हे गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आज मैं आपके लेकर आऊं बिल्ड स्किल का ये एक एंगल ग्राइंडर। मेरे पास ऑलरेडी एक एंगल ग्राइंडर है, कई बार मैंने आप लोगों को दिखाया है, फिर भी मैंने इस एंगल ग्राइंडर को खरीदा है। क्यों? आप वीडियो के एंड तक जान जाओगे। तो चलिए करते हैं आज इस एंगल ग्राइंडर को अनबॉक्स, देखते हैं इसके फीचर्स को और फाइनली ये भी देखते हैं कि क्या ये एंगल ग्राइंडर लेने लायक है। तो चलिए देखते हैं ये सब। सबसे पहले कर लेते हैं इसका डिब्बा खोल। ये कुछ इस टाइप के डिब्बे में आता है, नॉर्मल सा डिब्बा है, कार्टन है, बिल्ड स्किल लिखा हुआ है, प्लीज रिसाइकल दिस बॉक्स। यहां पर एक स्टिकर है जिसमें इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है BG720R। ये 830 वाट का हैवी ड्यूटी एंगल ग्राइंडर है। कलर येलो, MRP बॉक्स में है 3899 रुपीज़, जबकि ये आपको अराउंड काफ़ी सस्ता मिल जाएगा। कहाँ ये बना हुआ है? द्वारका, न्यू दिल्ली, मतलब कि ये एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। बॉक्स में सबसे ऊपर है एक यूज़र मैनुअल कम वारंटी कार्ड। इसका व्हील साइज 100 mm का है और ये 830 वाट का एंगल ग्राइंडर है। आगे है मेन एंगल ग्राइंडर, आगे है एक कैप, हैंडल, एक्स्ट्रा कार्बन बुश, एक की और 2 100 mm के कटिंग व्हील। बस बॉक्स में यही कुछ आता है। चलिए अब एंगल ग्राइंडर को देखते हैं। दिखने में ये कुछ इस टाइप का है, येलो कलर का है। यहाँ पर इसकी चंक होगी, लॉक हो गया, 2 थ्रेड हैं फॉर हैंडल। यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन दिखाई गई है। यहाँ पर इसकी कैप लग जाएगी, फैन है, यहाँ पर एक स्टिकर है जिसमें आप इसकी स्पेसिफिकेशन पढ़ सकते हो। 2 कंपार्टमेंट है जहाँ से आप कार्बन बुशेस को चेंज कर सकते हो। ऑन ऑफ स्विच हो गया और यह है इसकी कॉर्ड। तो एज नॉर्मल जैसे कि होते हैं वैसे ही आपको ये भी देखने को मिलता है। चलिए अब इसको असेंबल करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट आप कैप को लगा भी सकते हो या फिर नहीं भी, तो आपकी मर्जी, मैं लगाना पसंद करूँगा। चलिए आप चंक को ओपन करते हैं और इस कटर को लगाते हैं। तो यहाँ पर मैं इस लॉक को दबा के इसको निकाल रहा हूँ। डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या यूज़ कर रहे हो, उसमें रोटेशन की डायरेक्शन क्या लिखी हुई है, उसके हिसाब से आप इसको अलाइन करते हुए लगा सकते हो। जैसे कि इस केस में कोई भी स्पेसिफिक रोटेशन डायरेक्शन मेंशन नहीं है, तो मैं इसको आर्बिट्ररी कैसे भी लगा सकता हूँ। चलिए अब की से इसको टाइट कर देते हैं। मैं यहाँ पर लॉक को दबा रहा हूँ ताकि ये हिले ना। तो ये अब रेडी टू यूज़ है। ये एक पावर टूल है और इसको ऐसे खेल खेल में इस्तेमाल ना करें। अगर आपको पता नहीं है कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है, क्या इसके यूज़ हैं, तो पंगा मत लें। मेरे साथ भी एक बार दुर्घटना घटते घटते बची है। पुराने वाले एंगल ग्राइंडर से मेरी उंगली कटते कटते बची है। तो यहाँ पर अगर आपको पता नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है तो छोड़ दीजिए। तो चलिए मैं आपको इसको अब ऑन करके बताता हूँ। मैं बिल्कुल भी यहाँ पर सावधान नहीं था और दुर्घटना घटते घटती बची है। मुझे नहीं मालूम था कि ऑन है। नाउ आई एम रेडी। अगेन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये खेलने की चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी खतरनाक हो सकती है। चलिए मैं अब आपको इसका इस्तेमाल बताता हूँ। मैं यहाँ पर एक TCT सॉ ब्लेड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये कुछ इस टाइप का ब्लेड है फॉर वुड वर्क। आई थिंक मुझे कैप को हटाना होगा। चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं। ब्लेड इंस्टॉल हो गया है। चलिए इस लकड़ी को काटते हैं। ओह माय गॉड, ये काफ़ी खतरनाक है दोस्तों। मैं तभी आप लोगों से बोल रहा हूँ कि ये एक पावर टूल है, इसको इस्तेमाल करते वक्त काफ़ी सावधान रहें। हल्की सी गलती यहाँ पर काफ़ी बड़ा नुकसान कर सकती है। तो देख लीजिए ये कट गया है। चलिए नीचे वाले को भी काट लेते हैं।
वाह, ये भी कट गया। चलिए अब इस टांग को भी काटते हैं। काफ़ी डस्ट हो रही है डेफिनेटली। अगर आपको वुड वर्क, अरे बाप रे, आप समझ सकते हो कि कितना खतरनाक हो सकता है। अगर यहाँ पे स्लिप करके मेरे हाथों में आ जाता तो कहानी ख़त्म थी। या मैं दोस्तों यहाँ पर अब इस रॉड को काटने जा रहा हूँ। इसके लिए जो साथ में कटिंग ब्लेड आ रखे हैं उसका इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। चलिए इस रॉड को काटते हैं। वाओ, क्या चिंगारी निकल रही है, फायर वर्क। या कट गया। चलिए एजेस को कुछ ग्राइंड करते हैं। तो आई थिंक कि ये सही हो गया। मैं कुछ इस टाइप का ग्राइंडिंग व्हील इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसमें भी रोटेशन की डायरेक्शन लिखी हुई है। चलिए अब इसको ग्राइंड करते हैं। तो यहाँ पर मैं वुड सरफेस को इससे स्मूथ कर सकता हूँ। देख सकते हो काफ़ी महीन ये धूल उड़ा रहा है। चलिए अब इसको स्मूथ कर देते हैं। वाओ, 10,000 RPM दोस्तों काफ़ी हाई स्पीड होती है और डेफिनेटली इस स्पीड पर अगर आप काम करते हो तो काम करने का अलग ही आनंद होता है। तो आप देख लीजिए। तो इस एंगल ग्राइंडर ने काफ़ी अच्छा काम किया है, काफ़ी अच्छे से इस कट को स्मूथ किया है। वाओ, आई लाइक इट। तो नो डाउट परफॉर्मेंस में, फीचर्स में काफ़ी बढ़िया है। और जैसे कि एक एंगल ग्राइंडर को होना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही ये भी एक बढ़िया एंगल ग्राइंडर है। चलिए दोस्तों अब इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले मैं इस व्हील को निकाल लेता हूँ। लॉक बटन को प्रेस करके मैं चाबी से इसको निकाल लेता हूँ। उसके बाद इस कैप को, इस हैंडल को, अब मैं इस असेंबली को खोल लेता हूँ। यहाँ पर 4 स्क्रूज हैं। अब ये असेंबली बाहर निकल जाएगी। यहाँ पर एक बड़ा गियर है जो कि वर्टिकल मोशन को हॉरिजॉन्टल मोशन में कन्वर्ट कर रहा है। अब इस असेंबली को निकालते हैं। यहाँ पर 4 स्क्रूज हैं। चलिए इनको भी निकाल देते हैं। तो ये असेंबली भी बाहर निकल गई है। इसमें ये एक फिजिकल बटन है जो कि चंक को लॉक कर देता है। आगे खोलने के लिए मुझे सबसे पहले कार्बन बुशेस को बाहर निकालना होगा, जिसके लिए मुझे इस कंपार्टमेंट को खोलना होगा। यहाँ पर ये कार्बन बुश है, ऐसे एक बुश इस साइड को है। इस ऊपर वाली असेंबली को निकालते हैं। ये कुछ इस टाइप से बाहर निकल आएगा। ये इसका आर्मेचर है। इसमें एक बेयरिंग पीछे की साइड को है, एक ऊपर की साइड को है। यहाँ पर फैन है, यहाँ पर वर्टिकल गियर है। मैं इस असेंबली को भी फर्दर खोल सकता हूँ। यहाँ पर एक नट है, इसको खोल के ये बाहर निकल आएगा। चलिए अभी इसको साइड में रखते हैं और आगे देखते हैं। आगे ये कैप निकल आएगी। यहाँ पर इसकी इनर वाइंडिंग है। इस वाइंडिंग को बाहर निकालने के लिए मुझे इन 2 स्क्रूज को खोलना होगा, बट उससे पहले मैं इसकी पीछे वाली असेंबली खोल देता हूँ क्योंकि मुझे वायर्स को भी सेपरेट करना होगा। यहाँ पर एक स्क्रू है। चलिए इसको निकाल देते हैं। इसकी कैप को हटा देते हैं। यहाँ पर ऑन ऑफ स्विच है। चलिए इसको सेपरेट कर देते हैं। और यहाँ पर वायर आ रही है। चलिए वायर को भी हटा देते हैं। इस थिम्बल को हटाना होगा। ये मेन वायर सेपरेट हो गई है। चलिए अब इनर वाइंडिंग को खोलते हैं। इसके लिए मैं ये 2 स्क्रूज हटा देता हूँ। इन कार्बन बुशिश वाले कंपार्टमेंट में 2 स्प्रिंग है, उनको भी मैं निकाल देता हूँ। मैंने इन दोनों को निकाल दिए हैं, आप देख लीजिए। और उसके बाद ये असेंबली कुछ इस टाइप से बाहर निकल आएगी। तो ये हो गया दोस्तों इसका इनर वाइंडिंग कोर, और ये हो गया इसका आर्मेचर। ये कुछ इस टाइप से इसके अंदर फिट हो जाता है। प्रिंसिपल एंड वर्किंग काफ़ी सिंपल है। जो मेंस आ रही है वो वाइंडिंग के थ्रू जाती है टुवर्ड्स द कार्बन बुश, जो कि बाद में यहाँ पर टच करती है, और ऐसे दूसरी साइड से भी वाइंडिंग के थ्रू जा रही है।
दूसरे साइड के कार्बन बुश पर। तो जैसे कि एक AC मोटर होती है, बिल्कुल वैसा ही प्रिंसिपल है इसका भी। तो बस यही कुछ यहाँ पर मिलता है। चलिए अब इसको फटाफट से असेंबल कर देते हैं। A few moments later. फाइनली ये असेंबल हो गया है। आप लोगों ने देख लिया कि एक एंगल ग्राइंडर के अंदर क्या होता है। चलिए अब आते हैं असल मुद्दे पर कि मेरे पास ऑलरेडी ब्लैक एंड डेकर का एंगल ग्राइंडर था, काफ़ी अच्छा एंगल ग्राइंडर है, फिर भी मैंने इसको क्यों खरीदा। यहाँ पर आप कंपैरिजन देख लीजिए। बिल्ड स्किल का ये एंगल ग्राइंडर थोड़ा सा कंपैरिजन में हल्का है और छोटा है डायमेंशन में, जिसकी वजह से इसके थ्रू काम करना काफ़ी आसान हो जाता है। और दूसरे यहाँ पर कि इसमें स्विच पीछे की साइड को है, ऑल्दो यहाँ पर कईयों को इससे दिक्कत हो सकती है, बट कई लोगों के लिए ये काफ़ी अच्छी पोजीशन भी है और इसी वजह से मैंने इसको खरीदा भी है। तो समझ में आया आप लोगों को। अगर आपको भी कॉम्पैक्ट साइज में एक बढ़िया एंगल ग्राइंडर चाहिए तो बिल्ड स्किल का ये एंगल ग्राइंडर लेने लायक है। इसका जो लिंक है मैं आपको वीडियो के नीचे दे दूंगा, आप वहां पर जाके इसको खरीद सकते हो। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये एंगल ग्राइंडर, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो इस एंगल ग्राइंडर को लेके, इसकी परफॉर्मेंस को लेके, आप वो भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग मेरी इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। कर रहे हो तो साथ में जो बेल आइकन है, घंटे वाला जो निशान है, उसको ऑल करके बजा देना, ताकि आप लोगों से मेरी कोई फ्यूचर अपडेट, कोई फ्यूचर स्टेप की वीडियो मिस ना हो पाए। नमस्कार, बाय बाय, टाटा।